जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL भर्ती 2025, जिसके अंदर आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, CC स्टोर असिस्टेंट और जो आपका JEC का रिजल्ट आना बाकी। काफी दिनों से बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक है। तो आपके लिए कोई बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि आपके रिजल्ट की जो डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। तो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी हुआ, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। और कौन सी पोस्ट की जो कट ऑफ है वो आपको हाई देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे 80 बनने, कोई बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 75 मार्क्स बने हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है वो होश उड़ाने वाली कट ऑफ यहाँ पर निकल के आ रही है। तो पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रेलवे ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट है वो जारी हो चुका था, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का। उसकी जो कट ऑफ हमने बताई थी उसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। तो अब हम BSPHCL की बताने वाले हैं, तो इसी के पास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं, रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 25 सितंबर तक 25 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। 25 सितंबर से पहले ही आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। हाँ, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट है वो उसके आपके बाद में जारी होगा, लेकिन जो आपका CC स्टोर असिस्टेंट है और JEC का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात करूं CC और स्टोर असिस्टेंट की पूरी डिटेल। CC स्टोर असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी कितनी है, वो आपकी 921 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। तो लगभग आपके 2 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। 2 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म में अप्लाई किया। अब ये तो है नहीं कि 2 लाख के 2 लाख कैंडिडेट ही एग्जाम देने चले जाएंगे, तो कुछ परसेंट बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। तो एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने किया है, तो लगभग आपके 1,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब जो एग्जाम 1,30,000 में से दिया है, अब ये भी नहीं है कि जो 1,30,000 के 30,000 बच्चे CC स्टोर असिस्टेंट को लेकर सीरियस हैं, तो इसके लगभग 20% बच्चे ही ऐसे मिलेंगे जो आपको इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले। ठीक है, अब मैं बात करूं कि एग्जाम का लेवल आपका क्या रहा है। तो काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एग्जाम है, काफी बच्चे बॉर्डर बता रहे थे, काफी हार्ड बता रहे थे, काफी बच्चे इजी बता रहे थे। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। ठीक है, बात को नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है। कुछ शिफ्ट आपकी हार्ड भी थी, कुछ क्या थी आपकी इजी शिफ्ट थी। तो मैं आपको एवरेज नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो आपको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक के आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। चाहे आप कोई भी शिफ्ट में एग्जाम दिया हो, आपको मिनिमम 4 और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो CC स्टोर असिस्टेंट की एक जो सटीक कट ऑफ है वो अपनी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले UR कैंडिडेट की बात करूंगा मेल कैटेगरी से। तो UR कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 71 से 73 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। BC की बात करूं तो BC के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से 70 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहेगा। EWS की बात करूं तो 66 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। EBC की बात करूं तो EBC के अंदर 64 से 66 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। SC कैटेगरी की बात करूं तो SC के अंदर 61 से 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा। ST कैटेगरी की बात करूं तो ST के अंदर 57 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला। फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो 45 प्लस मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बनने हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला। यदि CC स्टोर असिस्टेंट के अंदर मेल कैंडिडेट के जितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। अब मैं बात कर लेता हूं फीमेल की। तो फीमेल में UR कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स हैं,
तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ में रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ में रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। यदि फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। यदि सीसी स्टोर असिस्टेंट के अंदर मेल और फीमेल के इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, उसकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहेगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, वो है आपकी 2156 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी, 2156 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब 3 लाख में से कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, तो लगभग आपके 1,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया है। यहाँ पर यदि मैं कंपटीशन की बात करूं तो पर सीट आपका कितना कंपटीशन रहने वाला है, पर सीट आपका 83 का कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी कि 83 बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, उसमें से एक कैंडिडेट को टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पास किया जाएगा। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल आपको पता है कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगा था। तो एग्जाम का लेवल कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। तो हम मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। अब मैं यहाँ पर बात करूं नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है क्या रहने वाले, तो आपकी कुछ शिफ्ट हार्ड थी, कुछ शिफ्ट आपकी क्या थी इजी थी। अब हार्ड शिफ्ट के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगा, इजी शिफ्ट के अंदर क्या देगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एवरेज नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो आपको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई भी शिफ्ट में एग्जाम दिया हो, मिनिमम 3 और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात लेता हूं जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है यहाँ पर क्या रहने वाले। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 64 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। ईबीसी की यदि मैं बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ आपको देखने को मिलेगा। फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो फ्रीडम एंड फाइटर के अंदर 40 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। ठीक है, तो यदि मेल कैंडिडेट के टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बने हैं, तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात कर लेता हूं आपके फीमेल कैंडिडेट के जॉब सेटिंग कट ऑफ है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 66 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 64 मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है, वो भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर 60 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है
यहाँ पर सेफ देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 55 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर 50 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। यदि फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले, वो भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो यदि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर मेल और फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी जेएसी की एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। जेएसी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जेएसी की टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 740 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर मैं सीधा आपको नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन आपकी कुछ हार्ड शिफ्ट थी, कुछ आपकी क्या थी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट थी। तो बात करूं आपका एवरेज मार्क्स की तो आपको एवरेज मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। चाहे आप कोई भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दे हो 5, 4, 5 और 9 तक के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी जेएसी की एक सटीक कट ऑफ यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 71 से लेकर 74 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बीसी की यदि मैं बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 67 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है आपको सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। ईबीसी की यदि मैं बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। फ्रीडम एंड फाइटर की यदि मैं बात करूं तो फ्रीडम एंड फाइटर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि जेएसी के अंदर मेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में मैं फीमेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो फीमेल कैटेगरी से यूआर कैंडिडेट की बात करता हूं तो यूआर कैटेगरी 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बीसी की यदि मैं बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईबीसी की यदि मैं बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 49 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 46 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि फीमेल कैंडिडेट के जेएससी के अंदर फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि जेएससी के अंदर मेल और फीमेल के इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने आपकी तीनों पोस्टों की एक सटीक कट ऑफ पूरा एनालिसिस करके एक हर एक डेट आपको अपडेट बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।